हेलो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत और रशिया के बीच एक अच्छी संबंध के विषय में। आखिर हमारे बीच इतने अच्छे संबंध क्यों हैं? पता है कि इसका कारण क्या है? आखिर भारत और रशिया इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं? आखिर हर समय भारत रशिया का मदद क्यों करता है और रशिया, आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? तो चलिए हम बताते हैं कि क्यों हर समय रशिया भारत के साथ रहता है और क्यों हर समय इसका बड़ा भाई बन के हर समय इसके आगे खड़ा रहता है। अगर किसी भी परेशानी में भारत रहता है तो हर समय इसका सपोर्ट करता है। आज का विषय है रशिया और भारत के संबंध के विषय में। जहाँ तक हमको आज से पहले पता था कि रशिया भारत का मदद करता है और अक्सर करता है, लेकिन आपको यहाँ ये पता नहीं होगा क्या भारत ने सबसे पहला कदम उठाया था रशिया का मदद करने का। इस कारण से आज हमारा दोस्ती इससे बेहतर है। ये समय बहुत पुरानी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है। सन 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था और उसी समय कोल्ड वार शुरू हुआ था। कोल्ड वार जिसको कहते हैं शीत युद्ध शुरू हुआ था। और शीत युद्ध शुरू हुआ था तो शीत युद्ध वार तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डायरेक्ट वार नहीं होता था। इसमें नाम तो शीत वार है, पर ये शीत वार बहुत सारा देश को आज पंगु बना के छोड़ दिया। चाहे बहुत सारा देश को तो ख़त्म ही कर दिया और बहुत सारा देश का हालत इतना ख़राब कर दिया क्या वो अपने पैर पे दोबारा खुद से खड़ा ना हो पाए। तो मैं बता दूं आपको, शीत युद्ध का जो मेन वजह था उसका सबसे बड़ा कारण था ये दो देश। पहला आपका था रशिया और दूसरा था आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों के कारण से बहुत सारा देश क्या हुआ है आज पिछड़ा है। तो सबसे इनका अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो इसका यही दोनों जिम्मेदार है। तो मैं बता दूं कि शीत युद्ध तो हुआ था इन दोनों के बीच में स्टार्ट, पर इन दोनों ने कभी आपस में एक दूसरे को आक्रमण नहीं किया। जो भी देश का पूरे देश जो था वो दो भाग में बट गया था। जो कुछ देश था वो रशिया के फेवर में चला गया था और जो कुछ देश था वो अमेरिका के फेवर में चला गया था। ओके, तो लेकिन कुछ देश था जैसे भारत था, वो बीच में रहा। ना बोला मैं रशिया की तरफ जाएगा वो, और ना बोला ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, वो बीच में रह गया। और उसने सोचा कि हम दोनों में से किसी की तरफ नहीं जाएंगे। और जिसने भी ज़्यादातर देश को जो इन दोनों के बीच में रहा और दोनों एक दूसरे का सपोर्ट किया, दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा हमला किया और बहुत सारा देश तो बर्बाद भी हो गया, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से होता है शीत युद्ध स्टार्ट। जब इन दोनों के बीच में आपस शीत युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसके बाद अमेरिका का जो कंट्री था और जो रशिया कंट्री था, दोनों एक दूसरे के फिराक में थे कि कब एक अच्छा समय आए और एक दूसरे पे हमला किया जाए डायरेक्ट। उससे पहले तो बाकी दोनों एक दूसरे के सपोर्टर पे हमला कर रहे थे, लेकिन अमेरिका दिमाग से बहुत चालू है, आपको पता ही है। अमेरिका ठंड का इंतजार कर रहा था कि कब ठंड आए। ऊपर में आर्टिक ओशियन होता है, इसके विषय में तो पता ही होगा सबको। आर्टिक ओशियन जो होता है यहाँ ठंडी के समय पूरा बर्फ जम जाता है, और जब बर्फ जम जाएगा तो यहाँ से यातायात का सुविधा होगा नहीं। तो यहाँ से रशिया ऊपर से कभी जा नहीं पाएगा इस जगह पे, और उसे जब भी आना पड़ेगा तो इधर से घूम के आना पड़ेगा यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ हमला करना पड़ेगा। पर अमेरिका का तो कुछ ऐसा है नहीं, अमेरिका यहाँ पे आएगा और यहाँ से हमला कर देगा। तो अमेरिका बहुत दिमाग लगाया, सोचा कि किस समय हमला किया जाए इस पर। तो उसने सोचा कि ठंडा का जो रहेगा ये समय शीत के समय बहुत अच्छा रहेगा। तो रशिया भी सोच रहा था क्या कि इसके लिए मुझे कोई उपाय तो चाहिए, कुछ बचने का कोई उपाय ही चाहिए। पर अमेरिका ने उससे पहले दिमाग लगाया, और अमेरिका अभी बाकी बहुत सारा जो देश था जो इसके सपोर्ट में नहीं था उसको क्या कर रहा था, बहुत मदद कर रहा था। अमेरिका ने श्रीलंका में बहुत ज़्यादा मदद किया। इसका जो रेलवे लाइन था ये बिछाना, यहाँ पे बिछाया, दवाई वगैरह, अनाज वगैरह, बहुत सारा मदद करने लगा। श्रीलंका भी सोचा कि इतना ज़्यादा मदद मुझे क्यों कर रहा है कोई। सही बात है, कोई भी किसी का फिजूल का मदद नहीं करता। तो श्रीलंका ने पूछा अमेरिका से, भाई कि क्या बात है, आप इतना मदद हमको काहे कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए क्या? तो उसने बोला कि हाँ चाहिए, तो मुझे ज़रूर, मुझे आपका छोटा सा जगह चाहिए, ये बंदरगाह जो हम्बनटोटा के नाम से जाना जाता है, मुझे नीचे वाला बंदरगाह जो है वो चाहिए। क्योंकि उसने बताया नहीं क्यों चाहिए, उसने बताया कि मुझे यातायात में इधर सुविधा हो इसलिए मुझे ये चाहिए। श्रीलंका सोचा फ्री में सब कुछ मिल रहा है, दे देते हैं ये भी फ्री में, या बंदरगाह भी अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो अमेरिका क्या किया, अपना सैन्य अड्डा छोटा टुकड़ा यहाँ पे डाल दिया, अपना सैटेलाइट वगैरह यहाँ पे डाल दिया। अब अमेरिका दिमाग इसलिए ये लगाया क्योंकि सैटेलाइट यहाँ पे सब कुछ डाल दिया, और जब ठंड आएगा तो यहाँ से यातायात पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ से रशिया यहाँ आ नहीं पाएगा।
और जब रसिया इस रास्ते से होते हुए, देख लीजिए यहाँ पे, इस रास्ते से होते हुए जब यहाँ से आते हुए जब आएगा, इस रास्ता से होते हुए, तो यहाँ पे इसका सैटेलाइट रहेगा और यहाँ पे रडार सिस्टम लगा दिया था कि जैसे हमको पता चलेगा इसका पनडुब्बी आएगा, उसी समय क्या करेगा, ये अपना तोप वगैरह मार के इस पनडुब्बी को क्या कर देगा, उड़ा देगा, और इससे यहाँ भी घेर देगा और यहाँ भी घेर देगा, और ये डायरेक्ट इस पर हमला नहीं कर पाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, ये रशिया को बर्बाद कर देगा। रसिया के ऊपर ये बात पता चल गया था। रसिया बेचारा सोचा करे क्या, हम तो करे क्या। रसिया ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट को उस समय जो थी उसको क्या किया, बोला कि हमको आपका मदद चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमको मदद चाहिए। तो भारत गवर्नमेंट भी बोला कि हम इसमें आपका मदद कैसे करें, तो बोला कि आपको जो चाहिए, पैसा चाहिए, गन चाहिए, हथियार चाहिए, सब हम क्या करेंगे, आपको मुहैया करवाएंगे, पर किसी भी स्थिति में हमको क्या कीजिए, यहाँ से अमेरिका को यहाँ से भगाइए। तो भारत बोला सही है, तो फिर हम करते हैं। भारत क्या किया, भारत का जो नीचे का है तमिलनाडु, यहाँ के जो बहुत सारे तमिल लोग हैं, ये श्रीलंका के ऊपरी भाग में क्या करते हैं, वर्क करते थे, मतलब काम करते थे, और दोनों में एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, ये बात आपको पता ही होगा, अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो जो भारत थे, भारत ने इस सबको बोला क्या कि आप लोग यहाँ रहते ही है, तो यहाँ भी रहते, दोनों के कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाला बोलिए क्या है, मेरा है, और आपस में विवाद करवा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ के जो आदमी थे और यहाँ के जो रहते थे, ये बोलने लगे कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेरा है। इस यहाँ पे एक संगठन तैयार किया गया, भारत का बहुत सोचा समझा चाल था, यहाँ एक संगठन बनाया जिसका नाम था लिट्टे। लिट्टे क्या किया, लिट्टे यहाँ से उठा और यहाँ पे गया, इसके ऊपरी भाग में श्रीलंका का, और वहाँ पे क्या करने लगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगा फसाद होने लगा, और श्रीलंका के सरकार को, गवर्नमेंट को बोलने लगा क्या, श्रीलंका को अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, और जो लिट्टे था, वो संगठन जो था, वो बोला था कि ऊपर वाला पार्ट मेरा है। इसके बाद क्या हुआ, क्या श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा मार काट होने लगा, बहुत ज़्यादा अंदर में दंगा होने लगा। तो श्रीलंका की जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई, और वो भारत के पास आई और बोली क्या, कुछ कीजिए, देखिए आप ये क्या कर दिए है, मेरे देश में क्या हो रहा है, आप ही बताइए। तो पूरा चीज़ बताया श्रीलंका सरकार को, बताया भारत सरकार ने कि देखिए आप जो यहाँ, आपको पता है ये क्या हो रहा है, आपने यहाँ जो अमेरिका को यहाँ पे बोला है, यहाँ पे दिया अपना सैन्य अड्डा, उसको यहाँ से हटवाइए। अगर आप इसको हटवाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जितना भी चरमपंथी है, जो लिट्टे का यहाँ पे आ गया है, घुस गया है, इसको क्या कर देंगे, समाप्त करवा देंगे। तो श्रीलंका समझ गया सब बात, उसको कहाँ से क्या आ रहा था, कहाँ से कैसा प्रेशर था, ये बात सारा समझ गया। श्रीलंका को यहाँ से बोला गया हटाने के लिए, श्रीलंका ने अमेरिका पे दबाव डाला कि आप हटाइए, हमारा देश का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर क्या हुआ, अमेरिका यहाँ से हटा लिया अपना सब कुछ, पर अमेरिका समझ गया था कि इसका कौन करवा रहा है, भारत करवा रहा है, और अमेरिका का इस जंग में, इस कोल्ड वॉर में एक नया दुश्मन भारत भी बन गया। पर रसिया का यहाँ से इसका तो दुश्मन बन गया, पर यहाँ पे रसिया का उस समय भारत बहुत अच्छा दोस्त बन गया, और रसिया ने तभी बोल दिया था भारत को, क्या आपने जो मेरे लिए किया है इसका जीवन भर में एहसान चुकाऊंगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और हमारा और रशिया का दोस्ती एक गहरी दोस्ती में बदल गई, और आज भी हमारा भाई की तरह हर समय वो खड़ा रहता है। पर इसके होने के बाद, रसिया का इस तरह से मदद करने के, भारत ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, भारत को भी काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें। मैं बता दूं आपको कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, और इंदिरा गांधी थी उस समय शासन में, और उनका बेटा था राजीव गांधी। जब बने तो राजीव गांधी ने जब अपना दौरा कर रहे थे नीचे की ओर, तो अब जब दौरा कर रहे थे यहाँ पे, तो क्योंकि इस तरह हुआ था यहाँ पे कि जब यहाँ पे जो लिट्टे भेजा गया था, भारत के द्वारा ही भेजा गया था, और जब श्रीलंका से इस तरह का वार्ता होने के बाद जब यहाँ से चले गए, सारा अमेरिके वाले जब यहाँ से चले गए, तो श्रीलंका ने वापस इंडिया को बोला क्या आप अब यहाँ से क्या किए, चरमपंथी खत्म कीजिए। तो भारत ने प्रेम से जहाँ लिट्टे जो था उससे बात किया और बोला कि आप वापस आ जाइए, पर लिट्टे ने ये माना नहीं। लिट्टे बोला कि जब हम आपके लिए इतना किए तो आप हमको वापस आने क्यों बोले, आपने मुझे मोहरा की तरह काम किया है। समझाने के बावजूद लिट्टे वापस नहीं आया, तो भारत को ऐसा कदम उठाना पड़ा। भारत ने क्या किया, यहाँ पे जितने लिट्टे थे उसको क्या कर दिया, समाप्त करवा दिया। यहाँ पे आके बम गोला बरसाया और क्या किया, सारे लिट्टे को जितने चरमपंथी थे उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और इस तरह से लिट्टे का क्या हुआ, पूरा जड़ यहाँ से खत्म हो गया। पर लिट्टे के कुछ लोग जिसके खोए थे, जो चरमपंथी खोए थे, उनके परिवार अभी भी जिंदा थे, और जिसे
काफ़ी गुस्सा थी उस समय वहाँ भारत की सरकार से, क्योंकि उन्होंने समझा कि सिर्फ हमारा क्या हुआ है, यूज हुआ है। इसी कारण क्या हुआ, जब नीचे राजीव गांधी जब आए थे अपने दौरा पे, तो यहाँ पे एक लिट्टे के ही समर्थक थी जिसने राजीव गांधी को बम विस्फोट में क्या हुआ, उनको इंडिया को एक अपना पीएम खोना पड़ा इसके रूप में, कि लिट्टे के संगठन के ही बम के द्वारा बम क्या हुआ, इन पे फेंका गया और क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गई। तो इस कारण भारत को रशिया से दोस्ती में खून भी बहाना पड़ा। इस कारण से हमारा और रशिया का दोस्ती आज इतना अच्छा है। पर आज भी भारत और रशिया का दोस्ती बहुत अच्छा है, और अब तो हमारा और अमेरिका का भी दोस्ती बहुत अच्छा है। ये हमारे सरकार की एक अच्छी अचीवमेंट है, जिससे कि हमारा दोस्ती बाकी दोनों से अच्छा है। थैंक यू।